नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं यूनेस्को टॉपिक पर बना हुआ एक असाइनमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी में असाइनमेंट आपको ये मिलेगा पूरी तरह से, और यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करके कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी मिल जाएंगे जिससे कि इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने इस असाइनमेंट में कवर किए हैं। यूनेस्को, उसके उद्देश्य, उसका इतिहास, विशेषताएँ, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आप एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट बनाना है या कोई भी फाइल बनानी है तो आप इन सभी टॉपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेज नंबरिंग पड़ी हुई है। इस पेज नंबर से आप सीक्वेंसली सारा मैटर्स एक साथ देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप सबसे पहले यूनेस्को के बारे में लिखेंगे, जैसे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है और हिंदी में यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है। इसके बाद में यूनेस्को है क्या, ऐसे ही कुछ डिटेल्स, ये किस लिए बना था या फिर इसमें कितने जो कार्यालय वगैरह हैं ये सब कितने ज़्यादा शामिल है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, कितने इसमें देश जुड़े हुए हैं और कौन सा कब जुड़ा, या फिर जो इसकी सदस्य संख्या बनी वो कैसे बनी, ये सभी डिटेल्स आपको इस पेज पर मिल जाएगी। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस तरह से करके हम इसकी डिटेल्स को यहाँ पर शो करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके आप अपना जो भी ये टॉपिक है लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पर हम लोग उद्देश्य को देखेंगे। पेज नंबर 2 आ गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यूनेस्को था उसको जब बनाया गया, उसका जो निर्माण हुआ है उसको किस लिए बनाया गया था, उसके कुछ उद्देश्य थे, उनको पूरा करने के लिए यूनेस्को को बनाया गया। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं अपने किसी भी असाइनमेंट में या फिर फाइल में, या आप चाहें तो इसको एज अ नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। यूनेस्को जो है उसका इतिहास कैसा रहा है, यूनेस्को कब बना था, कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ से इसकी शुरुआत है। ओके, इस तरह से करके हम लोग देखेंगे। इसके बाद में पेज नंबर 3 है आपका ये। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम पेज नंबर 4 पर हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबरिंग पेज नंबर 4। हम यहाँ पर विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यूनेस्को है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मीन्स की खासियत इसकी कौन कौन सी है। तो स्पेशली आप जानते हैं कि शिक्षा के लिए यूनेस्को को बनाया गया था। यहाँ पे आपको एक और नेक्स्ट हेडिंग मिलेगी, पेज नंबर 5 पर है। आप 5वें पेज पर आपको मिलेगा कि धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। जो यूनेस्को है जब इसको बनाया गया था तो तब बनाते वक्त माइंड में शिक्षा रखा गया, लेकिन बनाने के बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई, जिसमें से कि था कि धरोहरों की सुरक्षा करना और उनको और भी ज़्यादा क्रिएटिव करना या फिर उनकी रखवाली करना। तो वो भी टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको पेज नंबर 6 पर मिल जाएंगे। आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब पेज नंबर 7 पर भी आपको यहाँ पर एक हेडिंग मिल रही है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। आपका जो भी असाइनमेंट है उसमें थोड़ा सा आपको कंटेंट मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ और भी हेडिंग्स आपको मिलेंगी, जैसे कि सामाजिक एवं मानव विज्ञान में यूनेस्को कैसा है, या फिर इसमें यूनेस्को का क्या रोल है। ऐसे यहाँ पर आपको संचार एवं सूचना हेडिंग मिल जाएगी, थोड़ा सा कंटेंट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकताएं, जैसे कि आपको एक मिलेगा अफ्रीका से लेकर, दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पर लैंगिक समानता से लेकर के। वीडियो पॉज करके आप पेज नंबर 8 के सारे कंटेंट को नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 9 पर हैं। पेज नंबर 9 पर आप यहाँ पर आपका जो लैंगिक समानता है वो टॉपिक अभी यहाँ पर कंटिन्यू है, आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे देखेंगे यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन और सूची। कुछ जो उसके प्रोग्राम होते रहते हैं या फिर होते हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन से सन में कौन सा प्रोग्राम यूनेस्को में किस तरह से कार्यक्रम या कौन सा कहाँ पर आयोजित किया जाता है। पेज नंबर 9 के बाद अब हम आगे पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर देखेंगे कि मानव व जीव मंडल कार्यक्रम, इसके कुछ कार्यक्रम को भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है
एक आप MAB कार्यक्रम देख सकते हैं इसका, या फिर इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक दूसरा कार्यक्रम इसका, इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम। ये फाइल आपको पूरी हिंदी में अवेलेबल है, आपको इंग्लिश में भी ये फाइल मिल जाएगी। ये हिंदी वालों के लिए स्पेशली यहाँ पर अपलोड हो रही है। चलिए पेज नंबर 11 पर चल। ऐसे ही कुछ और प्रोग्राम हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम, या फिर वैश्विक जल आकलन कार्यक्रम, इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम। ये कुछ कार्यक्रम हैं जिनको संचालित करता है आपका यूनेस्को। इन कार्यक्रमों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर देंगे तो भी आपका कंटेंट मटेरियल जो है मतलब भर के लिए मिल जाएगा आपको। यूनेस्को की कुछ रिपोर्ट्स जो होती है उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट है और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग है। कुछ रिपोर्ट जो यूनेस्को देता है, उन रिपोर्ट के आधार पर ही बहुत सारे रिजल्ट या बहुत सारे आंकड़े बताए जाते हैं। ओके, चलिए पेज नंबर 12 के बाद में अब हम लोग पेज नंबर 13 पर आ गए हैं। पेज नंबर 13 पर आप लोग देखेंगे कैसे मैकब्राइड रिपोर्ट एक और यूनेस्को की रिपोर्ट है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे भारत के लिए यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको लेकर के भी यूनेस्को एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे पता चलती है बहुत सारी डिटेल्स ऐसे बच्चों के बारे में, और फिर उन्हीं के हिसाब से उन बच्चों को जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरा कराई जाती हैं, जो कि पढ़ाई से लेकर के सामान से लेकर के बहुत सारी ज़रूरतें हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर एक और हेडिंग आप देख रहे हैं, यूनेस्को एवं भारत। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, यानी कि जो यूनेस्को है उसके साथ में भारत का कैसा रिलेशन या फिर उसका कैसा आपस में बॉन्डिंग है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कौन से कार्य है जो यूनेस्को के थ्रू भारत कंप्लीट करता है अपने। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत, जो यूनेस्को है उसके जो भी प्राइज़ मिलते हैं और भारत को कौन से मिले, इन चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल्स देंगे। आप यहाँ पर पॉइंट्स वाइज देख पाएंगे, कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे नोट कर रखी हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपने असाइनमेंट की लास्ट पेज तक आ रहे हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने यूनेस्को के बारे में देखा, अब यहाँ पर यूनेस्को के कुछ डेज़ हैं इंटरनेशनल जो कि मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। उन डे के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे यूनेस्को इन दिनों की छुट्टियाँ एक्सेप्ट करता है या फिर इन दिनों का सेलिब्रेशन एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर कुछ डेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं और इनका आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप ये पूरी डिटेल्स नोट कर सकते हैं अपने पास। दोस्तों यहाँ पर हम आपको कंक्लूज़न भी दिखा रहे हैं। फाइल बनाने के बाद में मोस्टली ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स में कंक्लूज़न नहीं समझ में आता है, तो आप यहाँ पर कंक्लूज़न देख करके आइडिया भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं या सेम कंक्लूज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी भी फाइल में। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स आप यूनेस्को की एक बार फिर से देंगे एंड देन उसके बाद में यूनेस्को के काम को लेकर के बताते हुए आप थोड़ी सी डिटेल्स उसके रिपोर्ट्स वगैरह की लिख करके आप एक कंक्लूज़न तैयार कर सकते हैं। ओके, और अब हम लोग देखेंगे शैक्षिक निहितार्थ के बारे में। शैक्षिक निहितार्थ का मतलब होता है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, यानी कि आपका जो भी टॉपिक है उसका आपकी पढ़ाई से क्या रिलेशन या फिर उसमें उसका क्या महत्व है, आपको यहाँ पर यही लिखना रहता है। और इस तरह से आप शैक्षिक निहितार्थ भी यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी आपको मैं और भी कुछ फाइल्स दिखाने वाली हूँ, आप उनका भी इस्तेमाल अपने किसी भी असाइनमेंट या किसी भी फाइल में कर सकते हैं। एक ही वीडियो में सारी फाइल्स मैंने कवर कर ली है और इसके बाद में एक और वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पर कि आप इंग्लिश के सारे फाइल्स और या फिर अपने सारे असाइनमेंट्स दे करके टॉपिक ले करके कंप्लीट कर सकेंगे। दूसरी फाइल को देखने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर लीजिएगा जिन्हें भी इन टॉपिक्स की ज़रूरत हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा और कमेंट में हमें बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी फाइल दिखा रही हूँ। ये आपका जो असाइनमेंट है ये आपका फ़िलासफ़ी से रिलेटेड टॉपिक है, शिक्षा के दर्शन एवं सिद्धांत। इस टॉपिक को यहाँ पर कम्प्लीटली कवर किया गया है। आप इंडेक्स से पहले देख सकेंगे कितने टॉपिक्स इसमें कवर किए गए, जैसे कि शिक्षा के दर्शन एवं सिद्धांत, उसकी परिभाषाएं, उसका स्वरूप, उसके कार्य, कुछ उसके विशेष कार्य होते हैं, और फिर दर्शन की आवश्यकता, फिर शैक्षिक निहितार्थ और निष्कर्ष। चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका हेडिंग होगा शिक्षा के दर्शन एवं सिद्धांत।
हम यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा के दर्शन एवं जो सिद्धांत है उसका अर्थ क्या होता है, या फिर उसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ये कंटेंट आपकी इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं मिलने वाला है। ओके, शिक्षा दर्शन की परिभाषाएं, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। इसके बाद में हम लोग पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ भी एक परिभाषा आपको मिलेगी हेंडरसन महोदय के शब्दों में। इसके बाद में हम लोग नीचे आकर देखेंगे। आप यहाँ से इसे वीडियो पॉज करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी बना दे रही हूँ ताकि सारी फाइलें आपको मिल जाएं। यहाँ पर शिक्षा दर्शन का स्वरूप है एक हेडिंग, इस हेडिंग में भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके बाद में हम लोग पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 3 में यही नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर कवर किया गया है। यहाँ से इसके बाद में आपको मिलेगा कि दर्शन के अंग स्वरूप, यानी कि जो दृष्टिकोण कुछ फेमस हैं दर्शन के स्वरूप के लिए, तो उन दृष्टिकोणों को हम लोग देखेंगे। जैसे दर्शन के अंग स्वरूप हो गए, शिक्षा शास्त्र के अंग स्वरूप हो गए, स्वमेव एक स्वतंत्र विषय स्वरूप हो गया, ऐसे कुछ हेडिंग्स हैं। उसके अंदर आपको थोड़ा सा कंटेंट मिलेगा। और इसी तरह आपको शिक्षा में दर्शन के प्रयोग स्वरूप मिलेगा। जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जितना जल्दी हो सके रिप्लाई मिलेगा। शिक्षा दर्शन के कार्य यहाँ पर आप देखेंगे, इसके कुछ कार्य भी होते हैं। पॉइंट वाइज आपको थोड़े से कार्य मिल जाएंगे, जैसे कि 7 पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं। 4 पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, बाकी के 3 पॉइंट्स आपको नेक्स्ट पेज पर मिलेंगे। ओके, आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगा 5, 6, 7 3 पॉइंट्स इधर मिल जाएंगे। देन देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग को हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षा दर्शन विशेष कार्य। वीडियो पॉज करके आप ये सब पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में शिक्षा दर्शन के मानक कार्य, कुछ और भी कार्य हैं। शिक्षा दर्शन के विश्लेषणात्मक कार्य हम लोग देखेंगे। और इसके बाद में हम लोग शिक्षा दर्शन की आवश्यकताओं की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ गए। यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा दर्शन की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। आपको कुछ पॉइंट वाइज आवश्यकताएं मिल जाएंगी। कंटेंट आपको यहाँ पर काफ़ी सारा मिल जाएगा। आई होप ये आपकी फाइल या असाइनमेंट या आपके जो भी नोट्स हैं दोनों में, तीनों में आपके ये काम आने वाला है। ओके, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे फिर से। शिक्षा के संप्रत्यय का ज्ञान, प्रकृतिवादी एडम्स के अनुसार एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है और एक और डेफिनेशन मिलेगी आपको। फिर नेक्स्ट 4th पॉइंट है उद्देश्य निर्धारण में, और इसी तरह से आप नेक्स्ट पेज पर देख पाएंगे। उद्देश्य निर्धारण में भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे जिन्हें मैंने यहाँ पर रोमन नंबर में लिख रखा है। इस तरह से आप इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपके कंटेंट को बढ़ाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा तैयार करने को। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 5th पॉइंट, नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए हैं, लेकिन टॉपिक अभी हमारा वही चल रहा है। 5th पॉइंट में भी आपको यहाँ पर कुछ बुलेट्स में, कुछ रोमन नंबर्स में आपको और पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर 4 पॉइंट इसके इंटरनल भी आपको मिलेंगे। ये एग्जाम्पल हैं आपके। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ आप देखेंगे अभी 6 पॉइंट आपका है शिक्षण विधियों का ज्ञान। इसके भी उदाहरण आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको इतना सारा कंटेंट अवेलेबल कराने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप कई सारी फाइल्स या फिर कई सारे असाइनमेंट में सेम टॉपिक, सेम कंटेंट निकाल करके लिख सकते हैं। एक यहाँ पर उदाहरण आपको मिल जाएगा, एक यहाँ पर उदाहरण मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको 7th पॉइंट मिलेगा। इससे पहले आपका 6 पॉइंट कंटिन्यू है, उसका जो उदाहरण था, और यहाँ पर 7th पॉइंट का एक उदाहरण मिलेगा। इसके बाद में आप इसे भी पॉज करके लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज को दिखा देती हूँ फटाफट ताकि आपका थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। यहाँ पर 8th पॉइंट आपको मिलेगा शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और फिर शिक्षा की अन्य समस्याओं का दार्शनिक हल, ओके, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग शैक्षिक नितार्थ को देखेंगे। शैक्षिक नितार्थ मीन्स कि अब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक का एजुकेशन में आपकी क्या रोल है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन है इसका, ये हिंदी में आपको अवेलेबल कराया गया है। आप इसे नोट कर सकते हैं। मोस्टली इसकी ज़रूरत आपको आपके असाइनमेंट में पड़ जाया करती है। एक छोटा सा निष्कर्ष आपको यहाँ पर दिया गया है। आप इसे अगर बढ़ा करके भी लिखना चाहते हैं तो जो पॉइंट्स आपने उधर लिखे हैं, कार्य विशेषताएं और जो भी उसके अध्ययन वगैरह लिखे हैं, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज।
अब हम दूसरी फाइल शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर एक टॉपिक है कम्युनिटी वर्क। यहाँ पर जो सामुदायिक कार्य है इस पर वर्क किया गया है। फाइल ये आपकी हिंदी में ही अवेलेबल है। चलिए देखते हैं कैसे आप कम्युनिटी वर्क की जो फाइल है उसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये आइडिया भी आप यहाँ से ले सकेंगे। ये आपका पहला पेज था। इसके पहले आप अपना जो भी इंट्रो पेज होगा उस पेज को लगाएंगे। इसके बाद में ये आपको इंडेक्स है कम्युनिटी वर्क का, जहाँ पर आपको मिलेगा टॉपिक सामुदायिक सेवा, उद्देश्य, समाज सेवा के प्रकार। जो समाज सेवा है वो सामुदायिक सेवा में ही आती है, तो समाज सेवा के प्रकार या फिर सामुदायिक सेवा के प्रकार आप लिख सकते हैं। भारत के प्रमुख समाज सेवी कौन कौन से थे? बाल श्रम या बाल मजदूरी, ये सामुदायिक सेवा के अंदर का एक टॉपिक है। और फिर उसके बाद में हम लोग बाल श्रम पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे सामान्य परिचय हो गया, बाल श्रम का अर्थ हो गया, बाल श्रम के कारण, दुष्परिणाम, रोकथाम के उपाय या फिर सरकार द्वारा लगाए गए जो अंकुश हैं। इसके बाद में शैक्षिक निरतार्थ, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी को हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं, फाइल को देखते हैं अंदर। यहाँ पर ये आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा। एक इस पेज पर एक ओरिजिनल फ़ोटो, जो जैसे कि ये फाइल आगे चल कर के बाल श्रम पे भी कार्य करने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर